कंपाउंड माइक्रोस्कोप करा दिया था ना, और वो भी करा दिया था मैंने, प्रिज्म, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। अबे रुक जा, बता रहा हूँ। टेलीस्कोप देखिए भैया, टेलीस्कोप ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीजों को देखने काम में आता है। भाई देखिए इधर, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीजों को देखने के काम में आता है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट विद, इट कंसिस्ट विद टू लेंस। पहला जो होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, ये कहां पे होता है, टू वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है भैया। ये ऑब्जेक्टिव जो होता है ये लार्ज फोकल लेंथ का होता है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज साइज, लार्ज साइज, सो दैट, सो दैट इट कैप्चर कैप्चर लार्ज अमाउंट ऑफ रे, लार्ज अमाउंट ऑफ रे एंड इमेज बिकम इंटेंसिव, इंटेंसिव। देखिए भैया, कह रहा भैया पहला लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये किसकी तरफ होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। इसका फोकल लेंथ और साइज दोनों ही बड़ा होता है। रीजन क्या है, सो दैट इट कैप्चर लार्ज अमाउंट ऑफ रे और इमेज बिकम इंटेंसिव, डार्क बनी इमेज, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आई पीस, आई पीस, आई पीस, टू वर्ड्स, आई आंख की तरफ होता है, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, सो इट इट स्प्रेड, इट स्प्रेड या फिर नहीं, नहीं स्प्रेड नहीं होगा, ये लिख लो स्प्रेड, सो इट स्प्रेड, स्प्रेड स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ, अरे देखिए भैया, हमें पता है ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, इंफिनिटी को वहां पे बहुत दूर होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का साइज क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव बड़ा रहेगा तो वहां से आने वाली रेस को क्या करेगा, ज्यादा कैप्चर करेगा और उसकी इमेज की इंटेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस। अगर आईपीस भी बड़ा हो जाएगा तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, इमेज को फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उस रे को और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको इंटेंसिटी क्या होगी, फिर कम हो जाएगी। तो इसलिए हम उसको क्या रखते हैं, आईपीएस को, छोटी फोकल लेंथ का। छोटी फोकल लेंथ रखने से क्या होता है भैया कि इमेज जो रे है वो कम डिस्टेंस कवर करती है और तभी तुरंत क्या होती है, आपकी इमेज बन जाती है, ठीक है भैया। ये हो गया, ये ध्यान रखना, ये है टेलीस्कोप के पार्ट्स है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन में, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम देखो, दो टाइप के यहाँ पे एडजस्टमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, दो टाइप के एडजस्टमेंट होता है। पहला क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। यहां पर फाइनल इमेज कहां बनती है, फाइनल इमेज फॉर्म, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म कहां पे बनती है, इन्फिनिटी पर, एग्जैक्ट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। और दूसरा होता है नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है भैया। यहां पर फाइनल इमेज कहां बनेगी, फाइनल इमेज, इमेज
formed formed near least distance of distinct division। ठीक है भैया, तो अपने पास दो टाइप के इसके भी एडजस्टमेंट है, नॉर्मल और नियर बाय। ठीक है, ये दोबारा कराऊंगा मैं, लेकिन भैया 20 तारीख से लेके आज की तारीख, हाँ 20 तारीख से लेके पढ़ते पेपर का 4 को है ना, 4 को ना। अब तो एक दिन में दो दो चैप्टर कराऊंगा ना। हाँ, तो 20 तारीख से स्टार्ट करूंगा, और क्या कहते हैं 2 तारीख तक मैं खत्म कर दूं पूरा सिलेबस एक बारी। ठीक है, पूरी थ्योरी कराऊंगा, जितना नोट्स मैंने करा रखा है उस नोट्स की पूरी थ्योरी कराऊंगा। ठीक है, 20 दिन में सुबह की क्लास होगी, केवल एक बैच, किसी नए बच्चे को 5,000 रुपए एक बैच लूंगा, और सुबह 9 से लेके सीधा 12 तक, 9 से लेके 12, 9 से लेके 12, 9 से रात के 12 दिन के बाद, दिन के बाद। हाँ नहीं, शाम को क्या करेगा, शाम को अपना पड़ेगा ना। अब चलना रिजल्ट आया तक क्या, रिजल्ट मेरा आएगा भैया। देखिए भैया, तो दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, नियर और नॉर्मल। ठीक है भैया, आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम करने आ रहे हैं नियर बाय एडजस्टमेंट। नियर बाय एडजस्टमेंट, आइए एक बात ध्यान में रखना कि जब भी इमेज नियर बाय एडजस्टमेंट बनती है, ध्यान दीजिए भैया, सुन लीजिए, तो फाइनल इमेज डिस्टेंस जो होता है वो होता है डी, यानी 25 सेंटीमीटर। कहां पे बनती है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, तब आपको आसानी हो जाएगी। पहली, दूसरी क्या होती है, वर्चुअल बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। ध्यान रखना, नियर बाय एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज जो बनती है कहां पे बनती है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, और कैसी रहती है, वर्चुअल। इतना ध्यान रखना, अपने आप बहुत सारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए डायग्राम, डायग्राम देखिए, सबसे देखिए मैं जिस तरीके से बना रहा हूं उसी तरीके से बनाना। ये है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हाँ अभी इसे पूरा बना लो। ठीक है, आगे कुछ नहीं बनाना आपको, केवल यही बनाना है। ठीक है, आप कहां बना रहे हो फाइनल इमेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। फाइनल इमेज कहां, फाइनल इमेज कौन बनाता है, आईपीस। आईपीस। आईपीस फाइनल इमेज अगर वर्चुअल बना रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, उसके फोकस के अंदर होगा। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके द्वारा बनाई गई इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। क्या होगी, और 25 सेंटीमीटर बनेगी। कहां बनेगी, ठीक है भैया। दूसरी, कि जो आई पीस का ऑब्जेक्ट है वो है कौन, ऑब्जेक्टिव की इमेज। ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होगी वो आई पीस की जगह होगी ऑब्जेक्ट। बस ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव की इमेज, आई पीस का ऑब्जेक्ट। समझ गया, ठीक है। अब देखिए बनाने का ऐसे, आप सीधा एक स्केल लेना, ध्यान दीजिएगा, स्केल लेना, सीधा यहां से एक लाइन खींच देना। 35,000 का ये पूरा नहीं पूरा, अब भाई एक्स्ट्रा लगा, ओपीएस लगाना पड़ता है इसमें, समझ गया। ये हो गया, देखिए भैया, ये हमने पहले मैंने खींच दी। ठीक है भैया, अब ये खींच दी, यहां बना दो ये इमेज। और ये इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल। कैसी होती है, रियल। ठीक है, अब बाकी सारी रेस को क्या करो, इसी के पैरेलल बना दो। ठीक है, और सारी रे को सीधा लाके यहां पे कन्वर्ट कर दो। सबसे इजीएस्ट डायग्राम बनाने बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है, ये इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर अल्फा, तो इधर भी क्या होगा, अल्फा। ठीक है, ये बन गई आपकी इमेज, किसकी, ऑब्जेक्टिव की इमेज है। क्या है, किसकी ऑब्जेक्टिव, ए बी, ऑब्जेक्टिव की इमेज होगी। मुझे पता हम क्या कर रहे हैं, नियर बाय एडजस्टमेंट। फाइनल इमेज कहां बननी है, नियर पे 25 सेंटीमीटर, और ये कैसी होगी, वर्चुअल। फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आईपीएस, यानी उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, उसके फोकस के अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये चीज क्या ऑब्जेक्ट है, किसकी, आईपीएस का। तो भैया आईपीएस छोटा होता है, बना दीजिए आईपीएस को, ये आईपीएस बन गया। ठीक है, और इसका फोकस आईपीएस का इधर बना दीजिए, और उसके अंदर है ये। समझ गए। अब आते फिर डायग्राम पे, एक रे पैरेलल, आपको पता है प्रिंसिपल तो ही होता है ऑब्जेक्ट, और रे प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम में कहता है कि भैया एक जो पैरेलल रहेगी वो कहां से आएगी, हाँ? नहीं नहीं, बराबर बनाएगा गलत हो जाएगा।
ठीक है, इधर ऐसे कर दो, पैरेलल वाली रे कहाँ गई, फोकस से, किसके फोकस से, आईपीएस के फोकस, आईपीएस के फोकस से चलेगी, ठीक है भैया। और फिर एक कहाँ जाएगी, पोल से, कहाँ जाएगी, अच्छा थोड़ा इसमें थोड़ा, वो डिलीट कर दो, इधर कर देते इसका फोकस हम, ये फोकस एफ ई, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया। अब उधर की तरफ तो कहीं पर भी इमेज नहीं मिलने वाली वाली है ना, तो हम इसको रिट्रेस करेंगे, और रिट्रेस करने के लिए हमेशा डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करना है। भाई अलाइनमेंट सही करो ना। अब हो जाएगा ना अभी यार ये भैया, यहाँ पे दोनों मिल गई, और बन गई आपकी इमेज। किस टाइप की बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि वर्चुअल रेज एक ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है ए डैश, और ये है बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। इमेज को देखने के लिए एंगल क्या होगा, बीटा, ये रहा, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, तो आपको पता भी है मैग्निफिकेशन क्या होती है, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। अब देखिए अल्फा के लिए ये वाला ट्राइंगल है अपने पास दिख रहा है, देखिए अल्फा के लिए अपने पास कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है ना। बीटा के लिए अपने पास दो ट्राइंगल है, एक तो छोटा वाला है और एक क्या है, बड़ा वाला है, ठीक है। अगर मैं इस छोटे वाले बड़े वाले ट्राइंगल को देखता हूं, तो बीटा का जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, अल्फा का ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। तो इसीलिए ध्यान रखना भैया कि हमें क्या करना है, यार तो ये perpendicular, छोटे वाले में आ रही है अरे बड़े वाले में भी आ रही है। अल्फा। हाँ ये बताइए इसमें कहाँ आ रहा है, कौन बताइए, अल्फा का तो एक ही ऑप्शन है। भैया एक मिनट में बता रहा चल चुप हो जा, मत बोल, टाइम मत पास कर मेरा, बहुत मारूंगा ना अभी। tan अल्फा, तो बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे, ये क्या है, इसको लिख दो C1, और ये क्या है C2। तो ट्राइंगल ABC1, और फिर ट्राइंगल A-B-C2, ठीक है भैया, ये हो गया। m इक्वल्स टू में क्या होगा, tan बीटा, बीटा देखिए भैया क्या होता है, हमें ट्राइंगल कौन सा रहा हूं, ABC1 बीटा के लिए, तो ए परपेंडिकुलर क्या है भैया, AB, और बी, अच्छा यहां पर मैंने तो लिखा ही नहीं यार अभी, ठीक है। देखिए ये दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, VO, ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन है, ये कौन है, किसकी इमेज है, ऑब्जेक्टिव की इमेज है, तो उसकी दूरी क्या होगी, VO होगी, क्या होगी, ये किसका ऑब्जेक्ट है, आईपीएस का। तो इसको लिख दो यहां से यहां तक की यूई, क्या लिख दो, यूई। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, VE, जिसकी वैल्यू क्या है, D के बराबर है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए, इसके लिए, तो इसकी दूरी क्या होगी, यूई, आईपीएस का ऑब्जेक्ट। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ई मतलब आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। फोकस यहाँ बनेगा ना, वहां बना दे। किसके लिए फोकस बनेगा, फोकस उसके लिए आईपीस के लिए। आईपी, अब भाई कॉन्वेक्स लेंसेज के दो दो फोकस होते हैं, इधर भी, ठीक है, समझ गया। अब ये बन चुका है, अब चलो भैया देखते हैं tan बीटा, बीटा को देखिए परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी, इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी, और बेस क्या है भैया आपका, यूई माइनस यूई, ठीक है। अल्फा क्या है भैया, परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए बी, और बेस क्या है बेस का, इसका बेस क्या है, वीओ, क्या है भैया, वीओ, वीओ, ठीक है भैया। पॉजिटिव ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, वीओ अपॉन में माइनस यूई, तो ये आ गया आपका ये, ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गया। अब एक चीज देखिए भैया, अच्छा हाँ एक बात और ध्यान रखना, इसको हम एफओ भी लिख सकते हैं, कोई बताएगा क्यों, बताओ। क्योंकि ये रेस कैसी है, पैरेलल है, कैसी है, और पैरेलल रे लेंस के हमेशा कहां पे आके कन्वर्ज होती है,
तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव का, वो इसके फोकस पे ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल रेज को कन्वर्ट करके बना रहा है। पैरेलल रे कहाँ कन्वर्ट करेगा? अपने फोकस पे ही। तो इसका फोकस कहाँ होगा? एफओ यहाँ पे होगा, एफ के अंदर होगा एफओ, समझ गए? तो आपकी मर्जी है, आप उसे एफओ भी लिख सकते हो, एफओ। तो इसको लिख दो भैया माइनस एफओ अपॉन में एफ ई, सॉरी यूई। ठीक है, अब चलो भी देखिए, हम आई पीस की कैलकुलेशन करते हैं फॉर आई पीस। फॉर आई पीस की अगर मैं बात करता हूं, तो आई पीस कॉन्वेक्स लेंस है, और आई पीस का जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो क्या है भैया? यूई माइनस यूई, है ना? आई पीस की बात कर रहा हूं मैं, आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? माइनस यूई। आई पीस का इमेज डिस्टेंस क्या है? माइनस डी। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन बनी है। और आई पीस की जो फोकल लेंथ है, फोकस डिस्टेंस है, वो क्या है? एफ है, एफ ई क्या है? एफ ई। तो हम जानते हैं 1/v इक्वल्स टू में 1/में एफ लेंस फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यू को इधर क्या होगा? 1/में डी माइनस 1/में यूई, और ये क्या होगा? 1/में एफ ई। ठीक है, समझ गया? तो ये हो जाएगा आपका 1/में ये डी, और ये ऐसे हो जाएगा प्लस 1/में यूई। ठीक है, और ये क्या होगा? 1/में एफ ई। 1/में यूई को यहीं पे रखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये इसको इधर की तरफ ले आइए इधर, तो ये क्या होगा? 1/में एफ ई प्लस 1/में डी। ठीक है, अब देखिए, क्या भाई? ठीक है, ठीक है, तो अपने को पता लग गया ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख दिया? 1/में यू इक्वल्स टू में क्या हुआ? डी प्लस एफ ई अपॉन में क्या हो गया? डी। हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या है, अगर तो जा, हाँ डी एफ ई, हाँ ठीक है, हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन जो आ रखी है आपकी, वो क्या है? एफ ओ अपॉन में यूई। हमें पता है, हमने यूई की वैल्यू निकाली, तो हमने क्या किया? माइनस एफ ओ से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब मैग्निफिकेशन ये आ रखी है ना, देखिए देख, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या रखी है? ये रखी है। मैंने किसकी वैल्यू निकाल रखी है? 1/में यूई की। किसकी वैल्यू निकाल रखी है? अगर मैं मैग्निफिकेशन के टर्म में करना चाहता हूं, तो एफ ओ होना चाहिए ना ऊपर, इस यूई के ऊपर क्या होना चाहिए? एफ ओ यहाँ पे। तो हमने क्या किया? दोनों साइड में माइनस एफ ओ से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन में यूई, बराबर में क्या होगा? ये एफ ओ और एफ ई को अलग लिख दिया, एफ ओ एफ ई, और नीचे क्या बचेगा? डी प्लस एफ ई अपॉन में डी। ठीक है, ये क्या हो गया? फ्रॉम, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन से अगर देखोगे तो ये क्या बन चुका है? एम, और वो क्या है? माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई। ठीक है, और डी अपॉन में डी क्या होगा? 1, और एफ ई अपॉन में डी। तो ये हो गया भैया मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट। नियर बाय एडजस्टमेंट में कंपाउंड, हाँ टेलीस्कोप, सॉरी टेलीस्कोप में। अब एक चीज देखिए भैया, यहां पर एक केस ध्यान में रखना। इफ, अच्छा हाँ देखो, हाँ मुझे पता है इन दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है? एल है, क्या है? तो इस एल की वैल्यू क्या होगी? हेयर एल जो होगा वो वीओ प्लस यूई के सम के बराबर होगा। अब देखो ना, ये एल की वैल्यू जो है वो वीओ प्लस यूई के बराबर है ना सम के। यहां से आगे की दूरी क्या? एल ले लिए, वो किसके बराबर होगा? वीओ प्लस यूई। समझा? या एक और चीज हो सकती है, एल इक्वल्स टू में एफओ प्लस यूई, क्योंकि वीओ एफओ के बराबर है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब आ रहा है ये आपका नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्या आ रहा है? ये यही है मोए मोए वाला, क्या गाना? ये पूरा है। आपने बस मोए मोए सुना होगा जिंदगी में। हेलो चल रहा है? हेलो हेलो, राजू भाई मारे हो हेलो। जल्दी कर, अरे वो देख लिया मैंने। हमारा भी नियर बाय एडजस्टमेंट क्या रहा है? नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या रहा है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट की अगर मैं बात कर दूं, तो फाइनल इमेज कहां बनती है?
इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर। कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर। और किस टाइप की होती है? टाइप क्या होता है इसका? रियल। क्या होता है? रियल तो इन्वर्टेड होती है, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं। डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम सबसे मेन है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अभी भी आपको यही बनाना है, सबसे ध्यान दीजिए, डायग्राम ही मेन होता है। ये ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद क्या करना? ये लाइन कहते हैं ना, ये तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो कोई नहीं, छोड़ना होना। और उसके बाद फिर एक रे को सीधा फोकस पे डाल देना। ठीक है, चलेगी। और बाकी की सारी रेस को क्या करना? इसी के पैरेलल में रख देना। पैरेलल नहीं, हाँ बिल्कुल सेम ये वाला तो उसी की तरह, लेकिन थोड़ा आगे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? ये इमेज होगी, क्या होगी? ये इमेज होगी। किसकी इमेज है भैया? ऑब्जेक्टिव की इमेज है। किसकी इमेज है? अब ये बाकी सारी रेस को क्या करना है? यहाँ पे लाके कन्वर्ट कर देना। सेलेक्ट हो गया। ठीक है भैया, ये बन गई वैसी है। ठीक है, उसके बाद अपने को ध्यान रखना कि फाइनल इमेज कौन बनाएगा? आईपीस। तो ये चीज क्या होनी चाहिए आईपीस के लिए? ऑब्जेक्ट। आईपीस के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस बट इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। और मुझे पता है इमेज कहां बननी है इस केस में? इन्फिनिटी पे। कॉन्वेक्स लेंस इमेज इन्फिनिटी पे जब भी बनाता है जब उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? फोकस पे। तो यानी ये जो है, ये किसके फोकस पे होगा? आईपीस के फोकस पे। कहां पे होगा? और आपको पता है ये पैरेलल रेज है, तो इसका भी फोकस क्या होगा? यहीं पर ही होगा। दोनों का फोकस ध्यान रखना। नियर बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट में फोकस आईपीस ऑब्जेक्टिव दोनों क्या करता है? कॉन्साइड करता है। क्या करता है? मिलता है। फिर बन गया आपका, अब बना लो। ये क्या है भैया? आईपीस। क्या है? आईपीस। हाँ ठीक है। ये रे पैरेलल, पैरेलल वाली कैसे आएगी? फोकस से। ठीक है, और दूसरी रे, ये ना तो इधर मिलेंगी, ये रे ना तो इधर मिलेंगी और ना ही इधर मिलेगी। तो इसकी इमेज यहां पर नहीं बनने वाली। इन्फिनिटी जो भी इमेज इन्फिनिटी बनती है वो रियल होती है। क्या होती है? ठीक है। इधर हो गया एंगल अल्फा, तो इधर भी क्या हो गया? अल्फा। ये इधर ही एंगल होगा बीटा। ठीक है भैया, तो अपने को पता है यहां से हाथ की दूरी क्या होगी? एफ ओ। यहां से हाथ की दूरी क्या है? एफ ई। ठीक है भैया, समझ गया? तो इनके बीच में जो दूरी होगी, जो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन होगा, क्या होगा? एफ ओ प्लस एफ ई के सम के बराबर रहेगा। ध्यान रखना। अब मैग्निफिकेशन निकालने आ रहा हो तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? टेन, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। बीटा के लिए कौन सा? अपने पास एक ही दो ही ट्राइंगल है बस। अब बीटा के लिए भी एक ट्राइंगल, अल्फा के लिए भी एक ट्राइंगल। तो बीटा के लिए क्या होगा? ये क्या? सी वन। ये क्या हो गया? सी टू। तो ट्राइंगल इसमें क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी टू, इसमें ए बी सी वन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या भी है? ए बी। बेस क्या भैया इसका? माइनस एफ ई। बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर दूसरे क्या है? बीटा का ए बी। और बेस क्या है? एफ ओ, राइट साइड में। ए बी से भी कैंसिल हो गया, माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन नियर बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट में, टेलीस्कोप के केस में। ठीक है भैया, ये पूरा टेलीस्कोप यहां से आता है कहां? बोल भाई, आगे पहले पेज पे बता। एक, अब एक मिनट भैया, और भी एक मिनट। हाँ बोलिए, बोल। माइक ऑन है तेरा, बताइयो। बोल। नहीं आएगी आज। ये लगा ना, ये लगा, ये लगा ना। नहीं आएगी, नहीं आएगी। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले। अबे साले स्क्रीन। ठीक है, कंपाउंड का देखिए, हमें पता है यहाँ पे बस कुछ ध्यान देना है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है भैया? नियर बाय। चलो नियर बाय कर लेते हैं। नियर बाय एडजस्टमेंट कंपाउंड का, इसको बना दोगे फिर भी अगर 3 नंबर का आएगा तो 1.5 नंबर अपने आप ही मिल जाएंगे। केवल डायग्राम, डायग्राम। ठीक है, तो नियर बाय एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नियर बाय एडजस्टमेंट में ध्यान रखना, ये क्या है भैया?
आई पीस छोटा होता है क्या, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, ये रही रे, ठीक है, और ये रही इसका फोकस, और किसका है, ऑब्जेक्टिव का, ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका object। एक रे पैरेलल, ध्यान दीजिए कैसे बना रहा हूं मैं, ये रहा एक रे, ये रे कहां जाएगी, फोकस पे, और ये वाली रे यहां से आएगी, दोनों आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं पे इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है भैया, बन गया ये इमेज, क्या बन गई, इमेज, किसकी इमेज है ये, ऑब्जेक्टिव इमेज है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट होगा, मैं क्या कह रहा हूं, नियर बाय इमेज कहां बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, वर्चुअल, इसका, और फाइनल इमेज कौन बना रहा है, आई पीस, आई पीस अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है उसके फोकस के, तो भैया आई पीस का फोकस इधर बना दीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका आई पीस। एक रे पैरेलल, ध्यान दीजिए, एक रे पैरेलल, इसको कोशिश करना कि हमेशा दूरी भेजना, ऐसे करना, और ये ऐसे, आप दोनों को रिट्रेस करोगे, ठीक है, ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है, शिफ्ट, हाँ डॉट से बनाना आपको, डॉट से, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, गलत बना रहे हो भाई, ये देखो ना पीछे। अबे भाई यार, ये बुक से करके आ, बात एक ही है, एनसीईआरटी देख के है ना, चल साले, सही है वो भी, ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है, इसमें तेरे को एडजस्टमेंट सही से नहीं मिल पाएगा, कर नहीं पाएगा इसके लिए, ठीक है, देखिए ए बी, ए डैश, बी डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसी के बराबर यहाँ पे शिफ्टिंग कर लेनी है इसको, ठीक है, और इसको लिख देना ए, तो ये हो गया अभी आपका अल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यूओ, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, वीओ, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट किसका, आईपीएस का, तो इसलिए यू ही कर देना, और ये होगी इमेज किसकी, आईपीएस की, कितने दूरी पर बन रहा है, डी पर, हो गया, ये हो गया आपका नियर बाय एडजस्टमेंट। अगर मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट का बनाऊं तो यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिए कि नॉर्मल फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी में, फाइनल में बनाता कौन है, आई पीस, आई पीस अगर इन्फिनिटी में इमेज बना रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, उसका फोकस पे, और उसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्टिव का इमेज, ठीक है, ये है भैया आपका ऑब्जेक्टिव, फोकस, ऑब्जेक्टिव छोटा बनता है ना, वो ऑब्जेक्टिव छोटा होगा, आई पीस बड़ा होगा इसमें, टेलीस्कोप में हाँ उल्टा होता है इसका, सुन ले, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली यहां से, और ये यहां से, देखिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए बहुत दूर ना बनो, तो इसलिए इस रे को ना पहले बैंड कर देना, ठीक है, कोशिश करना, ये वाली रे अगर पहले बैंड होगी तो इमेज यहीं पे बन जाएगी पास में, देखो ये देखो, ठीक है, वो मैंने इस बार ही किया है, देखो पहली बैंड कर दिया, ये बन गई इमेज किसकी, ऑब्जेक्टिव की, ए कर दो, ए रहा, बी ए रहा, ए डैश बी डैश, लेकिन मुझे पता है किसके ऑब्जेक्ट है, ये तो इमेज, ये इमेज है किसकी, इसकी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगी किसका, और वो कहां बनाएगा इमेज, इन्फिनिटी पर, यानी इसका फोकस पे होनी चाहिए, आई पीस के फोकस बड़ी बना दो, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां जाएगी, ये दोनों ले ना तो यहां मिलेंगी ना ही इधर मिलेंगी, ये है बीटा और ये है इनका मिलन अल्फा, पीछे होगा। ठीक है भैया, समझ गए, तो ये हो गया आपका इसका डायग्राम, ठीक है, टेलीस्कोप का डायग्राम दोबारा लिख लीजिए, भाई पीछे करोगे तो मिल तो जाएगी। कहाँ पे, इन्फिनिटी अबे इन्फिनिटी पे जब उधर जा रही है तो इधर भी तो इन्फिनिटी नहीं हो सकती, जब उधर भी इन्फिनिटी में नहीं मिल रही तो इधर भी, देख के लग रहा अरे भाई गलत बन गया हो थोड़ा बहुत, आगे पीछे रहती है हाथ तो, ठीक है, अब देखिए टेलीस्कोप, टेलीस्कोप नहीं यार, टेलीस्कोप, देखिए भैया, है। कोई लड़ाई है क्या? तो ठीक है टेलीस्कोप ही रहने दो, हो गया, ठीक है, दोबारा देखिए, चलो भैया टाटा बाय बाय, अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं।